उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। चांदनी रात में ताजमहल का एक अलग ही रूप नजर आता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि उस एहसास को खूबसूरत, अद्भुत, उम्दा, बेहतरीन या फिर लाजवाब जैसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन क्या आप ताजमहल के बारे में ये बात जानते हैं कि इसके ऊपर से हवाई जहाज उड़ाना मना है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज को उड़ाया नहीं जाता? अगर ऐसा किया जाए तो उसका अंजाम क्या होगा, जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इन सवालों के जवाब हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। हालांकि ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ताजमहल भारतीय उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित एक हाथी दांत जैसा सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया। ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबों में से एक है। चांदनी रात में ताजमहल का एक अलग ही रूप नजर आता है, जिस खूबसूरती को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबों में से एक है। ये भारत में नहीं, पूरी दुनिया में काफी लोकप्रिय है। हर साल इसे देखने के लिए करीब 80 लाख लोग आते हैं। ताजमहल शाहजहां की मोहब्बत की निशानी है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। लेकिन ताजमहल के बारे में कई सारी कहानियां और बातें प्रचलित है। लेकिन कहा जाता है ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज को उड़ाना मना है। पर ऐसा क्यों? अगर हवाई जहाज को यहाँ से उड़ाया जाए तो क्या होगा? तो आपको बता दें, दरअसल साल 2006 में भारत सरकार ने एक अधिनियम जारी किया। इसके तहत ताजमहल को नो फ्लाई जोन में रखा गया। बता दें कि देश का कोई क्षेत्र या स्थान जहां पर हवाई जहाज को उड़ने की अनुमति नहीं होती है, उसे हम नो फ्लाई जोन कहते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय संस्था यानी यूएनओ के नियमानुसार ताजमहल जैसी अतुल्य व मूल्यवान विरासत की सुरक्षा, देखरेख एवं नुकसान से बचाने के लिए संपूर्ण दायित्व व आसपास के आसमानी क्षेत्रों, पर्यावरण व वायु प्रदूषण से यथासंभव सुरक्षित रखने की जरूरत है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ताजमहल के आसपास में किसी भी हवाई उड़ान को अनुमति नहीं दी। जानकारी के लिए बता दें कि ताजमहल के 7.4 किलोमीटर के अंतर्गत सभी प्रकार के हवाई जहाज के उड़ान पर रोक है। इसी कारण से ताजमहल के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता। ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते और इसके पीछे भी कारण है कि ये नो एंट्री यानी नो फ्लाई जोन है। अब आप सोच रहे होंगे कि नो फ्लाई जोन क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी देश का ऐसा क्षेत्र या जगह जहां पर हवाई जहाज को उड़ाने की परमिशन नहीं होती, उसे नो फ्लाई जोन या एयर एक्सक्लूजन जोन कहते हैं। आगरा के ताजमहल के अलावा भी इन क्षेत्रों को नो फ्लाई जोन में रखा गया है। कई ऐसी जगह होती है जहां की भौगोलिक स्थिति हवाई जहाज के उड़ने के लिए बिल्कुल सही नहीं होती, तो ऐसी जगहों में ऐसे नो फ्लाई जोन में रखा जाता है। इसके अलावा कई बार किसी क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा देने के लिए युद्ध जैसी स्थिति में या फिर किसी और वजह से सरकार उस क्षेत्र को कुछ समय के लिए नो फ्लाई जोन में रख देती है। ऐसे ही सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इमारतों को भी नो फ्लाई जोन में रखा गया, जिनमें राष्ट्रपति भवन, संसद और प्रधानमंत्री आवास आदि है। नो फ्लाई जोन की शुरुआत लगभग 1991 में हुई। इसे अमेरिका ने सबसे पहले अपने देश में लागू किया। उसके बाद धीरे धीरे प्रमुख देशों ने अपने देश में ये नियम लागू कर दिया। भारत ने साल 2006 में इसे लागू किया। भारत में 10 और ऐसे स्थान हैं जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है। भारत सरकार किसी क्षेत्र को नो फ्लाई जोन तब घोषित करती है जब उस क्षेत्र को ज्यादा सुरक्षित करना हो या फिर अगर उस क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं हो। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ताजमहल के आसपास से हवाई जहाज को नहीं बुलाया जाता, बल्कि जिस दायरे के अंदर नो फ्लाई जोन रखा गया, उस दायरे को छोड़कर प्लेन उसके ऊपर से ताजमहल के ऊपर से गुजरती है या फिर उसके आसपास से गुजरती है। लेकिन जो सरकार द्वारा दायरा बनाया गया उसे छोड़कर वो प्लेन ताजती है। अगर ताजमहल से होकर कोई भी प्लेन गुजरती है तो उसे रॉकेट से उड़ा दिया जाता है। ऐसा सुरक्षा के लिए होता है, क्योंकि ताजमहल और भी कई चीजें रखता है जहां पर सुरक्षा काफी कड़ी है और हमेशा यहां पर गार्ड तैनात रहते हैं और उनकी निगरानी वहां की सुरक्षा पर काफी अच्छी बनी हुई है। ये बातें तो थी ताजमहल के आसपास की सिक्योरिटी की और उनके आसपास हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ाई जाती, इन बातों पर। लेकिन हम आपको कुछ ताजमहल से जुड़ी इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली बातें बताते हैं। दरअसल कहा जाता है ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था और मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुई थी। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही ताजमहल को सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने वाली
अत्युत्तम मानवीय कृतियों में बताया गया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को कहा जाता है। ताजमहल का कार्य निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूर्ण हुआ। इस इमारत को बनाने में 22 साल का समय लगा। ताजमहल के निर्माण में उस वक्त 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध, 1971 के भारत पाक युद्ध और मुंबई के 9/11 हमले के दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़ों से ढक दिया गया ताकि दुश्मनों की नजर ताजमहल पर ना पड़े। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनवाया गया। ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया, क्योंकि तब तक इसे विश्व भर में ख्याति मिल चुकी थी। ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। ये ऐसी लकड़ियां जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है। यह नमी ताजमहल के बाईं तरफ यमुना नदी से मिलती रहती है, तभी तो अब तक ताजमहल गिरा नहीं। ताजमहल के चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर कोई भूकंप या बिजली गिरे तो ये मीनारें बीच वाले गुंबद पर बिल्कुल नहीं गिरती। इसलिए ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई नजर आती है। ताजमहल 42 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है। इसको बनाने के लिए करीब 20,000 से ज्यादा मजदूर लगाए गए थे। इसके गुंबद बनाने में 15 साल लग गए। ताजमहल भारतीयों का नहीं बल्कि फारसी, तुर्क और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि देशों से मंगवाए गए थे। इन पत्थरों का एक कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात में सुनहरा नजर आता है। ताजमहल के बाहर पानी की झील में सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। इनके नीचे एक टैंक लगा है। टैंक भरने के बाद दबाव पड़ने पर ये फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। ताजमहल भारत की सबसे ऊंची कुतुब मीनार से 3 मीटर ज्यादा ऊंची है। ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। यहाँ पर प्रतिदिन करीब 12,000 से ज्यादा पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। ताजमहल से प्रेरित होकर बनी विश्व की अन्य इमारतों में ताजमहल बांग्लादेश, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा, अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी स्थित ट्रंप ताजमहल और मिल्वाउकी, विस्कॉन्सिन स्थित ट्रिपोली श्राइन टेम्पल है। कहा जाता है जब ताजमहल को पूरा बना दिया गया था तब शाहजहां ने सभी कारीगरों व मजदूर शिल्पकार सभी के हाथ कटवा दिए, जिससे कि वो ताजमहल जैसा महल दुनिया में कभी ना बना पाए। खैर दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते। तो उम्मीद है आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आपके लिए ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।